ये वाला प्रोजेक्ट था आपका। इस तरीके से एक बटन बनाना है जो भाई होवर करेंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंड हो, है ना, लर्न मोर करके ये जो है ब्लैक से वाइट हो जाए। हम ब्लैक एंड वाइट में बना रहे हैं और इस तरीके से ये एरो जो है इसका इफेक्ट भी लगे। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, जो मैंने कल थोड़ा सा डिस्कशन किया था आपके साथ में, यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा से कर लेते हैं। एक कंटेनर लेना है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर जो है मुझे एक ये वाला ट्यूब लेना है जो सबसे नीचे है, ठीक है। और इसको मुझे ये बस इतने इतने को ध्यान दो, बाकी सबको छोड़ दो, ठीक है। इस बॉल को मुझे एक्सपेंड करना है, जैसे मैं होवर करूंगा इसके अंदर तो एक्सपेंड हो जाए, हो सकता है कि, ठीक है। तो बस ये वाला काम आपको करना है, इतना सा बना के देख लें एक बार, ठीक है। बटन होवर इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये आपका जैसे एक बटन है, एक डिव जिसके अंदर आपका बटन कंटेनर बोल देता हूँ इसको, या फिर बटन बोल देता हूँ इसको, और इसके अंदर मैं बोल देता हूँ डिव डॉट बटन बैकग्राउंड, ठीक है। ये बटन का बैकग्राउंड होगा। चलो, ये तो है बटन। बटन को एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। थोड़ा सा हाइट दिया जा सकता है इसको, मैं हाइट भी दे देता हूँ इसको, मैंने बोला है 40 पिक्सल, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा अगर बड़ा दिखाना चाहो तो बड़ा दिखाया जा सकता है, 60, चलो 60 कर लिया। तो विड्थ में दे सकता हूँ इसको, है ना, विड्थ देना चाहे तो विड्थ भी दिया जा सकता है। विड्थ मैंने बोला जैसे इसको 150 पिक्सल मैंने विड्थ दे दिया, 150 थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, 200 कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये बटन है। अब इसके अंदर जैसे आपका बटन का जो बैकग्राउंड है वो है ब्लैक वाला जो बॉल जिससे बन रहा है, यहाँ पे मैं इसको भी बना लेता हूँ। इसका विड्थ मैंने दिया 60 पिक्सल, इसका हाइट मैंने दिया 60 पिक्सल, मैंने इसको बैकग्राउंड दिया ब्लैक, सही है ना। या फिर मैं इसको एक बार के लिए रेड कर देता हूँ, ठीक है। इसको बॉर्डर रेडियस दिया जा सकता है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल नहीं 50% दे दो तो पूरा गोल हो जाएगा इस तरीके से। अब आपको बस इसको 50% अगर मैं दे रहा हूँ तो थोड़ा सा देखो गलत तरीके से गोल होगा, तो वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं इस पर होवर करूँगा तो ये एक्सपेंड हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं बटन पे होवर करूँगा तो बटन का बैकग्राउंड जो है ये एक्सपेंड होना चाहिए। बटन जो है उस पर जब मैं होवर करूँगा तो बटन बैकग्राउंड जो है बढ़ना चाहिए, विड्थ 100%, ठीक है, बढ़ रहा है, ठीक है। स्मूथ किया जा सकता है इसको, तो यहाँ पे जैसे मैं ट्रांजिशन सबको दे दूँ, ट्रांजिशन और 0.3 सेकेंड, इस तरीके से मैंने ट्रांजिशन दे दिया। ये सब के ऊपर अप्लाई होता है ना, ये बटन पे भी अप्लाई हो रहा है, ये बटन बैकग्राउंड पे भी अप्लाई हो रहा है, ये इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, सबके ऊपर आपकी वजह से, ठीक है। तो ऐसा नहीं चाहिए मुझे कैसा चाहिए, यहाँ से अगर मैं इसको राउंड करूँगा, बॉर्डर रेडियस 50% नहीं करके, मैं ये कितना है इसका विड्थ और हाइट कितना है, 30 पिक्सल भी दे दूंगा ना चारों तरफ से तो भी आपको ऐसा ही दिखेगा ही, ठीक है, गोल, है ना। और लेकिन मैं जब इसको ऐसा करूँगा एक्सटेंड, तो यहाँ से 30 पिक्सल, केवल 30 पिक्सल ही आपका बॉर्डर रेडियस होगा, बाकी इस तरीके से आपको बटन दिख जाएगा, राइट। कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब पहले तो जैसे ये बना लिया, थोड़ा सा जैसे इसके विड्थ को मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, हाइट को थोड़ा बढ़ाना चाह रहा हूँ, 80 कर दिया मैंने, 250 कर दिया, 250 पिक्सल। इसको मैं बोल रहा हूँ 80, ठीक है। और इसको 80 किया तो इसको कितना करना है, 40, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा, ये बटन हो गया, है ना। तो पहला तो ये अपना डन हो गया। अब ये जो बैकग्राउंड है ना, इसका कुछ देने की जरूरत नहीं है, ये ही अपना बैकग्राउंड बन जाएगा, है ना। तो एक बार के लिए मैं जैसे इसको रेड कर देता हूँ, इसको ब्लैक कर देता हूँ, जैसा आपको दिया हुआ है, ठीक है।
सही है। अब देखो इसके अंदर जो है नेक्स्ट लेयर जो है इसके ऊपर पहचानने की कोशिश करो। जो ब्लैक वाला जो लेयर है इसके ऊपर कौन सा है, एक तो लर्न मोर करके है और एक ये वाला जो है ये लेयर भी है ना। तो लर्न मोर जो है इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पर उसको लेके आना चाहूँ, यहाँ पर सेंटर में बिल्कुल लेके आया जा सकता है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से कर लूँगा कि यहाँ पर मैं बोल दूँगा div डॉट बटन टाइटल। ठीक है, बटन टाइटल जो है ये क्या बोल रहा है, लर्न मोर इस तरीके से मैंने कर दिया। ठीक है, बटन टाइटल जो है उसको मैं एब्सोल्यूट पोजीशन कर सकता हूँ। ठीक है, चलो बटन टाइटल को अपन बना लेते। बटन टाइटल जो है उसको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ येलो करके, ये है। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ पोजीशन, तो आपको पता है ये ऊपर आएगा। ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ टॉप जो है वो 0 पिक्सल। ठीक है, और इसका जो टॉप जो 0 पिक्सल मैंने बोला था, लेकिन बटन से भी ऊपर चला जाए, क्यों? क्योंकि मैंने इसका जो पेरेंट है उसको क्या नहीं बोला, रिलेटिव नहीं बोला। तो इसका पेरेंट कौन है, बटन है। बटन को बोल देता हूँ पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इसकी विड्थ आपको कितना देना चाहिए, विड्थ आप जो जितना देना चाहो उतना दे दो। विड्थ जो है 100% है। ठीक है, और हाइट अगर आप चाहो तो इसको 100% करना, इस तरीके से किया जा सकता है। एब्सोल्यूट जो एलिमेंट है उस पर हाइट भी आप परसेंटेज में दे सकते हो। ठीक है, अब इसको सेंटर में करना चाह रहे हैं, लैंड मार्क को कैसे करो, उसके पेरेंट को वो दे देंगे, है ना। तो डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सही है, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं आया, JUSTIFI इस तरीके से FY। ठीक है, और फॉन्ट फैमिली चेंज किया जा सकता है इसका, फॉन्ट फैमिली FAMILY एरियल दे दिया। ठीक है, इस तरीके से बोल्ड करना चाहो तो फॉन्ट वेट बोल्ड किया जा सकता है, फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, सही है। तो अब जो है मैं इसका बैकग्राउंड में हटा सकता हूँ, बैकग्राउंड हटा लेंगे। बैकग्राउंड मैंने यहाँ से हटा देना है, तो बैकग्राउंड मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, ये लो। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। अब इसका जो बैकग्राउंड है आपको कैसा करना है, थोड़ा सा भी इसको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा मैं इसकी विड्थ को बढ़ा दूँ, बटन की विड्थ को 250-300 कर दूँ, इस तरीके से। ठीक है, अभी भी काम करेगा ये। ठीक है, बस ये करना है कि जो लर्न मोर आपने लिखा है इसका कलर जब भी मैं बटन पर होवर करूँगा तो कैसा हो जाए, वाइट हो जाए। ठीक है, तो बटन पे जब भी मैं होवर करूँगा तो बटन टाइटल ब्लैक से वाइट हो जाए, कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो, सही है। ठीक है, अभी क्या करना चाहिए, यहाँ पर मैं एक और चीज़ लेके आना चाह रहा हूँ, वो ये एरो वाला। ठीक है, वो भी लिया जा सकता है, तो यहाँ पर मैं एरो लगा लेता हूँ अभी। div डॉट, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, सीधा इमेज भी ले लो। ठीक है, इमेज SVG ले सकते हैं क्या, एरो वाला इमेज लेके आया तो, और वो दो एरो जो है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो एक डंडा अलग है और वो एरो अलग चीज़ है। क्या करेंगे, SVG रेपो जो है वहाँ से मैं केवल एरो लेके आता हूँ, और ठीक है यहाँ से अपन एरो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एरो सर्च करेंगे, चलो एरो जो है, ठीक है, चलो ये वाला मैंने ले लिया, कॉपी किया मैंने इसको, कॉपी इमेज एड्रेस, ये ले लिया अपन ने। ठीक है, और इसके साथ में जैसे ये एक और ले लेते हैं, एक और लिया जा सकता है, तो IMG, और ये जैसे डैश, ये ले लो, है ना, जो भी है ये ले लेते हैं। चलो
कॉपी इमेज एड्रेस, ये चीज़ भी हो गया। अब ये जो भी इमेजेस हैं, ठीक है, इनको मैं कर सकता हूँ क्या, है ना, स्टाइल किया जा सकता है। मैं क्या बोलूँगा, बटन के अंदर जो इमेज है, बटन के अंदर जो IMG है उनकी वेट कितना है, 16 नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा दिया है मैंने इसका, 16 पिक्सल कर दूँगा। चलो 16 पिक्सल कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा बढ़ाया जा सकता है ना, तो 20 कर दिया मैंने, और बढ़ा सकता हूँ, 30 कर दिया। चलो ठीक है, एक बार के लिए 30 कर दिया। और बोल्ड लिया जा सकता है, ये एरो चेंज कर लेना, और तो क्या होगा। ठीक है, अब इनका कलर जो है मैं इन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। पहले तो जैसे इन पे बॉर्डर दे देता हूँ ना, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू दे देता हूँ, सही है। ठीक है, अब मुझे दोनों जो है ये इनको प्लेस करना है, यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपली दोनों इमेज है, उनका पोर्शन क्या होगा, पोर्शन एब्सोल्यूट किसके हिसाब से हो रहा है, ये बटन के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि बटन को हमने ऑलरेडी क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इनको नाम दे सकता हूँ क्या, जैसे ये कौन कौन से देखो एक दूसरे के ऊपर हैं, इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इन दोनों को बोल सकता हूँ कि ये तो मेरा एरो है और ये मेरा डैश है। ठीक है, तो मैं जैसे उसको बोल दूँ कि ये मेरा क्लास जो है इसका ये है एरो आइकन। ठीक है, और इसको क्लास मैंने बोला डैश। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, तो ये जो है इसको ठीक कर लिया अपन ने। तो एरो आइकन जो है उसको अपन ऊपर लेके आ जाते हैं पहले यहाँ, एरो आइकन। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ टॉप से कितना दूरी पे आपको रखना है, जैसे मैंने बोले 40 पिक्सल दूरी पर रखना है। तो देखें कहाँ पर आता है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा कम करना है, 30 पिक्सल दूरी पर रखना है आपको, यहाँ पर आ रहा है, और कम करना है, कितना करो, 25 ही कर दो, फिर 25 होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, और लेफ्ट से कितना करना है, अब इसको देखो आप इन्वर्ट कर सकते हैं क्या, है ना। तो एक बार मैं इसको यहाँ पर इन्वर्ट कर रहा हूँ, फिल्टर इन्वर्ट। ठीक है, इन्वर्ट कर दिया इसको। अब यहाँ पे जैसे मैं इसको यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इसका लेफ्ट से कितना दूरी पर आपको रखना चाहिए, तो लेफ्ट से मैं बोल देता हूँ 25 पिक्सल दूरी पर इसको रखो। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसको लगाना है। ठीक है, 25 से ज़्यादा करना चाहो तो 30 कर लो, क्योंकि आप डैश भी लेके आना चाह रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो 30 कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पर जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसको लेके आ जाए। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोला है, डैश आइकन, डैश आइकन। ठीक है, इसका टॉप जो है, इसका टॉप थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो ये 25 मैंने बोला, इसका 30 करूँगा, 30 से ज़्यादा ही करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सेंटर में भी है ये, है ना। और इसको इन्वर्ट कर दें एक बार, फिल्टर मैंने लगा दिया। आप चाहो तो अब दोनों को एक साथ में कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ में मैंने इन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छा ऊपर करना है, और तो कितना 27 बोलोगे, ये लो 25 ही करना है क्या, 25 ही करना पड़ेगा इसको भी, ये ऑलरेडी सेंटर में है। हाँ ठीक है, इस तरीके से। अब आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं एरो पे। ठीक है, तो लेफ्ट से इसको ले आओ, लेफ्ट से मुझे कितना लेके आना है, 30 पिक्सल जैसे मैंने बोला, 30 तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसको लेके आना 20 कर दें एक बार, देखते हैं कहाँ पर पहुँचे। ये ठीक है। ठीक है, तो अब जो है बस आपको जब भी मैं होवर करूँ इस पर, तो इस जो एरो आइकन है इसको तो बढ़ा देना आगे। ठीक है, और इसको ले जाना है पीछे। ठीक है, तो इसको मैं आगे लेके जाऊंगा और इसको पीछे लेके जाएंगे। एक बार इसको सेव कर लेते हैं। ये लो, तो बटन पे जब भी मैं होवर करूंगा तो इसके अंदर जो है एरो आइकन, उसका लेफ्ट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो लेफ्ट जो है 30 पिक्सल से बढ़ के 40 हो जाए, जो भी है।
है ना, 40 हो गया, ऐसा बोल दिया अपन। तो ये ऐसा सही है। ज़्यादा बढ़ाना चाहे तो और बढ़ाया जा सकता है इसको, है ना, 40 कर सकता हूँ, 50 कर सकता हूँ। ठीक है, चलो 50 कर दूँ, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा ये मैंने इस तरीके से कर दिया 50। ठीक है, और ये जो आपका आइकन है ये वापस पीछे आना चाहिए। ठीक है, तो ये पीछे आएगा, तो इसका जो है लेफ्ट ये माइनस में होगा, तो इसको मैं बोलूँगा डैश आइकन। ठीक है, और इसका माइनस, माइनस बोले तो कितना है इसका, लेफ्ट मैंने बोला है 20, इसको कर देता हूँ 0। ठीक है, एक ही बात है। तो ये लो ऐसा। ठीक है, एक बार इसका बॉर्डर वॉर्डर हटा के देख लेता हूँ सब कुछ ठीक है क्या। ठीक है, तो बॉर्डर हटा लेते हैं इसका, ऐसा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो है गायब भी हो जाए, गायब हो जाए। तो इसके लिए क्या करो, देखो ओपेसिटी नाम का एक प्रॉपर्टी होता है। ओपेसिटी बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, तो ओपेसिटी अगर आप करना चाहो, ओपेसिटी OPACIT ओपेसिटी जो है मैंने 0 कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये आपका गायब भी हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से दिखेगा। अब इसको जो एरो है वो आप दूसरा ले सकते हो, ये दूसरा लिया जा सकता है, कर देंगे। ठीक है, तो अब इसका बॉर्डर भी हटा दो बटन का, ये इसका बॉर्डर मैंने हटा दिया। और कितने सारे बटन बनाए जा सकते हैं, खूब सारे बटन बनाए जा सकते हैं। ये लो, सेव कर देंगे इसको, कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, 3 बटन मुझे बनाने हैं, तो 3 बटन ऐसे बनाए जा सकते हैं, इनके बीच में गैप दिया जा सकता है और ऐसे दिखेंगे आपको। ठीक है, इनको फ्लेक्स में देना चाहो तो फ्लेक्स में दिया जा सकता है ना। तो जैसे बॉडी को मैं बोल देता हूँ, बॉडी का डिस्प्ले फ्लेक्स है, एक लाइन में आएंगे। आपको क्या करना है, इनको तो भाई नीचे लेके जाना है ना, क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स बैक। ठीक है, तो मैंने ऐसा कर दिया। गैप दिया जा सकता है इनके बीच में, गैप देना चाहिए, तो मैं जैसे 20 पिक्सल का गैप एटलीस्ट मैंने बोल दिया, ये 20 पिक्सल का गैप हो गया, ये लो। ठीक है, कलर चेंज कर दे सबका। ठीक है, अलग अलग कलर भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, जो कलर में किस चीज़ को दे रहा हूँ, कलर में दे रहा हूँ बटन बैकग्राउंड को। ठीक है, तो बटन बैकग्राउंड को आप क्या बोल सकते हैं, जैसे बटन बैकग्राउंड जो है एनथ चाइल्ड बोला जा सकता है। मैंने कैसा दिया है, ब्लैक दिया है ना, तो मैं इसको हटा के यहाँ पे बोल दूँ बटन बैकग्राउंड। ठीक है, और एनथ चाइल्ड, इस तरीके से। ये 1 नंबर वाले को तो ऐसा, क्या आप ऐसा करना चाहो 2n 1n, तो वैसा भी किया जा सकता है ना, कि जैसे 2n बोल दिया मैंने। बैकग्राउंड ब्लैक, बैकग्राउंड ब्लैक, बटन बैकग्राउंड सही ले, यही है ना। अच्छा, ये फर्स्ट चाइल्ड है ना, हमें कौन से बटन का करना है, दूसरे चौथे का करना है, तो बटन पे लगाना है ये, कौन सा बटन का, कौन सा एनथ चाइल्ड वाला बटन, उसका बैकग्राउंड जो है इस तरीके से आपका हो जाए। ठीक है, ठीक है, आप इसको 3n भी कर सकते हो, आप इसको 1n भी कर सकते हैं, 1n का मतलब सभी पे। ठीक है, अभी मैं अगर इसको ऐसा कर दूं 2n, ठीक है, और इसको मैं कर दूं लीनियर ग्रेडियंट किया जा सकता है क्या इसको। ठीक है, तो मैं इसको बोल दूंगा टू राइट 800 रेड। ठीक है, ठीक है, और ये सेम स्टाइल इसमें भी दे दो, इसमें भी थोड़ा अच्छा लग रहा है ग्रेडियंट वाला। ये लो, इसको मैंने बोल दिया, क्या बोलना, 000, इसको मैंने बोल दिया 333। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3n कर दूँ तो
कौन सा होगा? अच्छा एक एक मिनट, केवल 3 ही होगा, 2-4 एलिमेंट और ले लेते हैं। 1 2। अभी कौन सा होगा? 3 and 6 होगा। चलो तो 3 6, इसको बोल देता हूँ ग्रीन, बोल दो क्या इसको? तो इसको मैंने बोला 0 5 0 0 0, इस तरीके से। ठीक है, 3 and 6 बनाया जा सकता है, तो करके देख लेना भाई। तरह तरह के जो एलिमेंट है, देखो अभी क्या है भाई, जिसका वेबसाइट जितना अच्छा होगा वो कैसे डिफाइन होता है, यूआई से डिफाइन होता है। तो अगर उस पर अच्छे अच्छे इफेक्ट लगे हुए तो यूजर वहाँ पे आना चाहेगा, और एक ऐसा हर कुछ बना के दे दिया तो यूजर वहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहेगा। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे जो एनिमेशन आप बना रहे हो उनको माइक्रो एनिमेशन बोला जाता है। CSS से भी कुछ हद तक आप एनिमेट कर सकते हो, बाकी जैसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू और कॉम्प्लेक्स जैसे एनिमेशन है वो आप बना सकते हो। ठीक है, तो इसको कर लेंगे सेव, और आप देख लेना। आप जो बनाते हो इनपुट करके, इनपुट, और ये क्या बोला आपने, चेक बॉक्स। ठीक है, ये चेक बॉक्स और उस चेक बॉक्स में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, पहले तो ये छोटा है। ठीक है, दूसरा इसका स्टाइल थोड़ा सा अलग है, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो उभरा हुआ है, शेड है इसके ऊपर, है ना, स्टाइलिश है। तो ये जो चीज़ है इसको भी मैं जूम कर सकता हूँ क्या जूम? मैंने बोला जो इनपुट है उसको बढ़ाया जा सकता है क्या, स्केल किया जा सकता है क्या, है ना? तो एक तो मार्जिन देता है इस पर, मार्जिन जैसे मैंने इसमें 50 पिक्सल मार्जिन दिया ताकि थोड़ा सा स्क्रीन पे थोड़ा दूर हो जाए, राइट। अब इसको मैं ट्रांसफॉर्म स्केल कर सकता हूँ भाई। 100% तो है ही अपना, 100% तो है ही। ठीक है, मैं इसको कितना, देखो अगर मैं 1 लिखता हूँ यहाँ पर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 100%। ठीक है, 100%। तो अगर मैं इसको 1.5 लिखता हूँ, कितना गुना है? 150% है, ऐसा भी बोल सकता हूँ। तो 1.5 अगर मैं कर रहा हूँ, ये बढ़ गया। ठीक है, अगर मैं इसको 3 कर रहा हूँ तो ये बढ़ गया, मैं 5 कर रहा हूँ तो बढ़ गया। तो चलो बॉक्स 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGBA। ठीक है, 0 0 0 1 मैंने कर दिया ऐसा। ठीक है, शेड ऐसा लग रही है, क्या है ये? बैकग्राउंड आ रहा है इसका, तो बैकग्राउंड कैसे हटाऊं? बैकग्राउंड क्या बोलूं? बैकग्राउंड नन, फिर बैकग्राउंड नन कर दिया मैंने। ठीक है, हटा नहीं। ठीक है, तो जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा नहीं है। ठीक है, तो ये अलग है। विड्थ अगर बढ़ाना चाह रहे हो, इसको स्केल को मैं हटाना चाह रहा हूँ, और हाइट मैंने दे दिया कितना, 50 पिक्सल दे दिया जैसे। ठीक है, समझ में नहीं आया इसको। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे बैकग्राउंड देते हैं इसको, बैकग्राउंड यहाँ पर एक बार बैकग्राउंड रेड कर देता हूँ। ठीक है, या बॉर्डर कर देता हूँ एक बार, बॉर्डर से दिख जाएगा। बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड रेड करके मैंने दे दिया, ये बॉर्डर भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइट मैंने अगर 50 पिक्सल दिया है, इस पूरे एलिमेंट का जो हाइट है वो बढ़ गया है, लेकिन ये इतना ही रहा है, इसलिए मैंने इसको स्केल किया था। ठीक है, तो अब ये चीज़ देखो, ये बेसिक कंपोनेंट है HTML के, इनसे अपन को बहुत ज़्यादा स्टाइल का उम्मीद नहीं करना चाहिए। बटन बना के दे दिया, ठीक है, ये आपका बटन होता है, लॉगिन आपको ये करने के लिए दे दिया, ये काफ़ी है। ठीक है, एक बेसिक जो लेवल पे ये लोगों को समझ में आ जाता है। ठीक है, आप इसको स्टाइलिश को ऐसा फ्लैशी डिज़ाइन बनाना चाह रहे हो, ऐसे माउस लेके जाऊँ तो ऐसे आग से निकले, ठीक है, ऐसा फ्लैश निकले। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो आपका खुद का डिमांड है, उसके लिए भाई आपको भाई थोड़ा सा ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। ये लाइट वेट है, तो ये तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। अब जो खुद के कस्टम कंपोनेंट आप बनाना चाह रहे हो, ये सब क्या है, ये कस्टम कंपोनेंट है। कभी ऐसा इनपुट देखा है क्या आपने? ये इनपुट सर्च वाला,
जिसके अंदर आइकन है, ठीक है। ये वैसे वेबसाइट्स पे देखा होगा, लेकिन आपने नॉर्मली तो नहीं देखा ना। नॉर्मली आप क्या करते हो, इनपुट आपने बना दिया इनपुट, और ये टेक्स्ट बन गया। तो इसमें लेंस कहाँ से लगा दूं मैं, ठीक है, लेंस, वो लेंस लगाना है ना इसमें, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, इसको मैंने बॉर्डर दे दिया था, बॉर्डर को हटा रहा हूँ, इसको हाइट भी हटा रहा हूँ, ये लो। ये नॉर्मल आपका इनपुट फील्ड है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है यार, ये आ रहा है समझ में, ठीक है। ये भाई दिखने में वैसा लग रहा होगा, लेकिन ये वैसे नहीं है। तो आपको सारा चीज़ बनानी आनी चाहिए। ये वैसी वैसी चीज़ें तो दे रखी है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी आपको, ये चेक बॉक्स ही है, लेकिन इसका शक्ल ऐसा है, ये चेक बॉक्स की तरह ही काम करता है। ये टॉगल होता है, इस पर क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो बनाना कैसे उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर इसको डिलीट कर दूँ, इसको डिलीट कर दूँ, और यहाँ पर जैसे एक बार स्टेटस मेंटेनिंग स्टेटस यूजिंग CSS, तो यहाँ पर जैसे मैंने एक मेरा ये है लेबल, ठीक है, ये एक टैग है लेबल। लेबल कुछ नहीं करता, जैसे लेबल अपन कहाँ लगाते हैं, जैसे इनपुट है, लेबल के अंदर इनपुट है ना। और इनपुट को जैसे मैंने कोई नाम दिया हुआ है, नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, इसमें आप यूजर नेम एंटर कर सकते हो, दिखेगा नहीं, लेकिन ये नाम मैंने इसको दिया हुआ है। आप यहाँ पे यूजर नेम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक लेबल लिख सकते हो आप कि भाई लेबल क्या है इसका, यूजर नेम। बस ये ऐसा दिखता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस दिख रहा है यहाँ पर साथ में। कोई दूसरा भी दिया जा सकता है, एक और जैसे पासवर्ड का है, यहाँ पे लिख दो पासवर्ड, है ना। ये है यूजर, पासवर्ड नाम का आपका फील्ड है, यूजर पासवर्ड, ठीक है। तो वैसे दिखने में कोई फर्क नहीं है, आप चाहो इसको लगाओ चाहे मत लगाओ, ये दिखता तो वैसे ही है जैसा नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन इसका स्पेशल जो है वो एडवांटेज है। यहाँ पे मैं करता हूँ लेबल, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 4 भी मैंने हटा दिया। यहाँ पर मैं लिखूंगा एक इनपुट, और इसका टाइप जो है वो रेडियो, सही है। या रेडियो नहीं, चेक बॉक्स है, सॉरी चेक बॉक्स है, ठीक है ना। अब ये चेक बॉक्स जो है ना, इसकी 2 स्टेट हो सकती है, या तो हो सकता है ये चेक्ड या फिर अनचेक्ड हो सकता है ना। तो चेक्ड होगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, और चेक्ड नहीं होगा तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये चेक्ड है, ठीक है। ये तो समझ में आता है, चेक्ड है। और ये क्या है, ये अनचेक्ड है, ठीक है, नॉट चेक्ड, इस तरीके से। तो 2 स्टेट किसी चेक बॉक्स की हो सकती है। अब यहाँ पर जैसे एक भाई बंधु को सिलेक्ट करने वाला एक सेलेक्टर है CSS के अंदर, ठीक है, इसको बोला जाता है सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक है। सिबलिंग आपको पता ही है ना, भाई बंधु, ठीक है। तो भाई सिबलिंग किसको बोलते हैं, यहाँ पर मैं बोलता हूँ div डॉट कंटेनर। एक कंटेनर में ये 5 भाई है, ठीक है। बॉक्स है जो है सारे सिबलिंग्स हैं। बॉक्स जो है उनका पेरेंट कौन है, कंटेनर के कितने चाइल्ड हैं, 5 चाइल्ड हैं, और पांचों एक दूसरे के भाई बंधु हैं, ठीक है। तो इनको आप सिबलिंग्स बोलते हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर मैंने इस तरीके से दे दिया। चलो इनको स्टाइल भी कर लेते। कंटेनर, उसको हमने बॉर्डर दिया, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। इसके अंदर है बॉक्स, और बॉक्स जो है उसकी विड्थ मैंने दे दी 100 पिक्सल, और हाइट मैंने दे दी 100 पिक्सल, और यहाँ पर बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और थोड़ा सा जैसे इसको पैडिंग दे देता हूँ कंटेनर को, ताकि थोड़ा सा अलग दिखे। पैडिंग जो है 10 पिक्सल का, थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसको, है ना, ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है 60। फॉन्ट का साइज बढ़ा देते हैं। फॉन्ट का साइज जो है वो है 40 पिक्सल, ठीक है। अब सेंटर में करना है 1 2 3 4 5 को, कैसे करूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स,
ठीक है, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई JUSTI जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, आ गया। अब मैं इन बॉक्सेस को एक लाइन में करना चाह रहा हूँ, कर सकता हूँ। क्या बोलना है इसके पेरेंट को, जो कंटेनर है उसको बोलना है डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। गैप दिया जा सकता है, गैप मैं बोलता हूँ 10 पिक्सल का गैप, राइट, इस तरीके से। अब मैं बोलता हूँ जिस भी बॉक्स पे मैं होवर करूँ तो उसका स्टाइल थोड़ा अलग हो जाए, है ना। तो बॉक्स पे जब भी मैं होवर करूँगा तो उसका बैकग्राउंड ब्लू हो जाए, ठीक है, और कलर जो उसका वाइट हो जाए। हो रहा है क्या? जिस पे भी मैं होवर कर रहा हूँ उसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी क्या करना है यहाँ पे, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि इसका भाई जो है ना उस पर स्टाइल लगे। जब मैं इसको बोलूँ कुछ तो इसका भाई कुछ एक वो करे, है ना, स्टाइल उस पर अप्लाई हो। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा, देखना, जब मैं बॉक्स पे होवर करूँगा, ठीक है, तो उसका एक सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक है, ये प्लस जो है सिबलिंग सेलेक्टर, उसका जो अगला भाई जो है, सही बात है ना, अगला भाई जिसकी क्लास क्या है, बॉक्स है, उसका बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट में कर देता हूँ। चलो, ऑरेंज रेड कर दिया, कलर वाइट कर दिया। सही है क्या? ठीक है ना? ऐसा मैंने एक पे होवर किया लेकिन 2 नंबर जो है वो स्टाइल, है ना, स्टाइल मार रहा है ज़्यादा। अब मैं इसको 3 पे करूँगा तो 4 वाला कर रहा है ऐसा, 5 पे करूँगा तो 5 पे कोई भाई नहीं आगे। ठीक है, तो अब ये जो है देखो, केवल अगला सिलेक्टर जो है, अगला बॉक्स जो है उसके ऊपर ही काम करता है। सही है, सही है ना? ठीक है, अब ये देखो ऐसे काम मत कर लेना इसको कि यहाँ पे मैंने बोला div डॉट ब्रो, ठीक है, और ये ब्रो को अपन थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। सही है, ठीक है। ये क्या चीज है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये ब्रो है, ये बॉक्स बॉक्स बॉक्स, राइट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैंने बोला बॉक्स पे जब मैं होवर करूँ तो क्या होना चाहिए, बॉक्स होना चाहिए। क्या इसका भाई है क्या अगला जो बॉक्स है? ठीक है कि नहीं है? है, 1 का 2 नंबर है, 2 का है क्या? तो 2 पे क्लिक मैंने किया तो ये बोला इसका अगला जो भाई है, जस्ट अगला होना चाहिए। ठीक है, तो ये जस्ट अगला जो है ये क्या है, प्रो है ना। तो ये नहीं होगा। अगर मैं 3 पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, तो 4 पे होगा, 4 पे क्लिक करूंगा तो 5 पे होगा। तो ये जरूरी है कि भाई आपका अगला ही, जस्ट अगला ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक छोड़ के एक, फिर आप सोच रहे हो कि 2 पे मैं होवर करूंगा तो 3 वाला हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं होगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है ये बता सकते हैं क्या? अब सब हो जाएगा, मतलब अगला कौन है, अभी बॉक्स होने की जरूरत नहीं, क्या होना चाहिए, डिव होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो मैं जब 1 पे करूंगा तो 2 होगा, 2 पे करूंगा तो ये होगा। ये इस पे हो रहा है क्या? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये क्या है, ये अपना बॉक्स नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रिवर्स नहीं होता है, बस ऐसा नहीं कि पीछे वाला मैं सिलेक्ट कर लूँ, ये केवल अगला ही सिलेक्ट करेगा, राइट। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इसको एक बार मैं डिसेबल कर रहा हूँ, देख लेना बाद में इसको वीडियो में। क्लियर है? एक है आपका, ये है नेक्स्ट सिबलिंग सिलेक्टर, केवल अगला सिबलिंग को सिलेक्ट करेगा। इसको मैं लिख भी देता हूँ, प्लस जो है इसका मतलब है नेक्स्ट सिबलिंग सेलेक्टर। और एक इसका जो भाई है वो है ये। ठीक है, ये एस्केप की के बिल्कुल नीचे है, टिल्डर, है ना। और इसको आप इस तरीके से लिखते हैं, नेक्स्ट ऑल सिबलिंग सेलेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये सारे के सारे सिबलिंग्स को अप्लाई करता है, ये जो भी स्टाइल आप लगाना चाह रहे हो। तो मैंने जैसे इसको हटा के मैंने ये कर दिया,
तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक पे क्लिक करूंगा तो 2 3 4 5 पे होगा। अगर मैंने 2 पे क्लिक किया, होवर किया, तो ये 3 4 5 पे हो गया। अगर 3 पे मैंने किया तो 4 5 पे हो गया। इस तरीके से, ठीक है, किया जा सकता है। तो ये आपका सिबलिंग सिलेक्टर है, इजी है। ये लो, सेव कर दिया इसको। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ मेरे पास में एक बॉक्स है। क्या कर दिया, बॉक्स है ये स्पेन। अच्छा चलो ठीक है, इसको मैंने बोल दिया div बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स है। इस बॉक्स को मैं बना सकता हूँ कि ऐसे स्टाइल कर सकता हूँ। ये लो, मैं बॉक्स को स्टाइल भी कर लूँगा। बॉक्स जो है उसकी विड्थ 100 पिक्सल है और हाइट जो है उसकी 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड उसका रेड है। सही है, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी देखो क्या है, लेबल जो है, लेबल के अंदर, लेबल के कितने चाइल्ड है अभी, ठीक है, तो दोनों चाइल्ड इसके अंदर होने चाहिए। अब आप देखो, दोनों चाइल्ड अगर लेबल के अंदर हैं तो चेक बॉक्स जो है वो केवल एक नहीं है, अब ये सब चेक बॉक्स है। ठीक है, कैसे, मैं इस पे चेक करता हूँ, ये होता है क्या, चेक हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पे चेक करता हूँ तो भी हो रहा है। आगे समझ में, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कब तक लगेगी, जब तक आपने लेबल नहीं दिया है इसको। ठीक है, अगर लेबल मैंने यहाँ से हटा दिया, अब मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस पर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये लेबल के अंदर ही होने चाहिए दोनों। समझ में आ गया, ये आपको ध्यान रखना बस। यहाँ पे एक बार 4 लिख के आया था, 4 = ऐसा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर अब काम नहीं करेगा, ये विषय ध्यान रखना। ठीक है, तो लेबल का जो 4 एट्रीब्यूट है ये आपको हटा देना है, ये भी हटा दिया अपन ने। ठीक है, अब आपका ये काम करने लग जाएगा, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अपन कर रहे हैं अभी, उसके लिए ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना। एक तो लेबल के अंदर रखना है जो भी चीज़ को आपको रखना है, और दूसरा यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट को आपको लगाना नहीं है। अब मैं जैसे इसको काम करना शुरू करता हूँ, मैं बोलता हूँ जैसे जब भी चेक बॉक्स आपका, चेक बॉक्स पे दो आपका स्टेटस है, या तो भाई ये चेक्ड होगा या फिर नहीं होगा, है ना। तो मैं बोलता हूँ जो इनपुट है उसको सिलेक्ट किया जा सकता है क्या, कोई आईडी दे दूँ उसको या क्लास दे दूँ। आईडी दे दिया जैसे मैंने इसको, या क्लास दे दिया, क्लास = चेक, चेक बटन। ठीक है, अब चेक बटन जो है उसको मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। चेक बटन अगर चेक्ड होगा, ये स्टेटस हो गया। जैसे मैं माउस को होवर करता हूँ तो वो एक अलग से स्टेटस है, उसका अलग से इवेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर बटन जो है, चेक बटन, ये वाला बटन अगर चेक्ड होगा, तब जो है इस पे तब क्या होना चाहिए, तब ये बड़ा हो जाए। बड़ा कर दूं, ट्रांसफॉर्म स्केल टू, सही बात है। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा बड़ा हो गया, और जब मैं क्लिक हटा दूंगा तो छोटा हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया। आया समझ में। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिशन लगा के देखें, ट्रांजिशन इस पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ट्रांजिशन ओवल 0.3 सेकेंड PR। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इस पे ऐसा करता हूँ, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि आप इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन ये इससे कस्टम चीज़ें नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, केवल ये आप इतना ही कस्टमाइज कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हैं, इस तरीके से फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। देखो, जब भी ये चेक होता है ना, तभी ये आपका क्या होता है, बड़ा होता है, और जब ये चेक नहीं होता तब क्या रहता है, ये नॉर्मल अपना स्टेट में रहता है। ठीक है, तो ये देखो, अब मैं इस स्टेट का फ़ायदा उठाऊंगा इसके भाई को सजाने के लिए। ठीक है, इसको डेकोरेट कर सकते हैं अपन। ठीक है, मैं ये क्या बोलूँगा, चेक्ड बटन पे जब भी चेक होगा तो इसका जो भाई है ना, कौन सा, अगला भाई। ठीक है, कौन सा, बॉक्स, ये है क्या बॉक्स। ठीक है, ये भाई है। ठीक है, ये क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। ठीक है, या फिर ये छोटा हो जाए 0.5। देखे, तो मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो ये छोटा हो रहा है, वापस छोटा हो रहा है, बड़ा, छोटा। आगे समझ में। ठीक है,
कल को देखो, अगर मैं इस बॉक्स पे भी क्लिक करूंगा तो भी क्या है, ये बॉक्स और इस पे क्लिक करूँ या इस पे क्लिक करूँ एक ही बात है ना, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था अभी। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो भी क्या होगा, सेम ही चीज़ हो रही है। तब आप क्या कर सकते हो, इसके ये खुद को हटा दो इसको, ठीक है, इसको हाइड कर सकता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा, जो चेक बटन है, ठीक है, उसका विड्थ में ऐसा बोल सकता हूँ क्या, 0 पिक्सल, ठीक है, गायब हो गया, ठीक है, 0 पिक्सल मतलब गायब हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले नन, इसका मतलब उस चीज़ को गायब कर दो, उसका डिस्प्ले जो है वो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, डिस्प्ले मत करो। लेकिन अभी भी आपका ये काम करेगा, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं, जब ये चेक्ड होगा तब इस पे बॉर्डर रेडियस लग जाए 50% का, सही है क्या, अब देख लो आ गया 50%, सही लिखना है इसको ऐसा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। और ये बड़ा छोटा भी हो सकता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी भी एक साथ में लगाई जा सकती है इसके ऊपर इस तरीके से, सही है। और क्या किया जा सकता है, और पता नहीं क्या क्या आइटम प्रेस किया जा सकता है फिर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इसको चेक बॉक्स ही बनाना है फॉर एग्जांपल, तो चेक बॉक्स इसको बनाना है चेक बॉक्स जैसा, तो बनाया जा सकता है कि एसवीजी रेपो यहाँ से जाके चेक बॉक्स उठा लूँगा, नहीं क्या, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, यहाँ से चेक, एक चेक बॉक्स ये उठा लिया मैंने, राइट, कॉपी किया मैंने, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, किसके अंदर है ये बॉक्स के अंदर है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर बोल सकता हूँ ING, ये मैंने ऐसा लगा दिया, राइट, ठीक है। अब इस इमेज को इसके सेंटर में करना है, तो पहले तो इमेज को छोटा कर लो, कि बॉक्स के अंदर जो भी इमेज है उसकी विड्थ 50 पिक्सल है, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हो गया, देखिए, ठीक है, 50 पिक्सल है, ज़्यादा भी कर सकते हैं, 60 पिक्सल, 60 पिक्सल कर दिया। और इसको मैं सेंटर में करना चाह रहा हूँ, इस पर कर सकता हूँ क्या, ठीक है, तो इसको सेंटर में किया जा सकता है, क्या बोलूँ, बोलना है, ठीक है, तो बॉक्स को बोलूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। इसका कलर मैं वाइट करना चाह रहा हूँ, कट कर सकता हूँ, तो फिल्टर इनवर्ट येलो, सही है, ठीक है। कलर इसका जैसा भी आपको करना है आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, इसका बाय डिफॉल्ट जो कलर है बॉक्स का ये रेड नहीं है, ठीक है, इस पे क्या है, एक बॉर्डर है, बॉर्डर 2 पिक्सल, या शेड दे दूं क्या फर्क पड़ता है, ये लो शेड दे दिया, बॉक्स शेड जो है इस तरीके से 5 पिक्सल 10 पिक्सल RGB ये, ठीक है, 000 0.3, ये मैंने शेड दे दिया, लग गया, ठीक है। बॉर्डर रेडियस दिया जा सकता है इसको, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, कलर ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ठीक है, ये भी एक कलर है, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा एक बार, चलो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये चलो रेड ही है एक बार, ठीक है, मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ, इसको गायब करना चाह रहा हूँ, क्या किया जा सकता है, ठीक है, ये गायब, ठीक है। अब मैं इसको कब लेके आना चाह रहा हूँ, जब आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तब आपका क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप बताओ इसको, कि जब चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो चेक बॉक्स का कुछ भी ना हो, बस बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कैसा हो जाए, ग्रीन कलर का हो जाए, ठीक है, तो बैकग्राउंड ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। और जो एरो है वो आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे अपन वो भी बोल देंगे, जब आपका चेक बटन जो है चेक्ड होगा तो बॉक्स के अंदर जो इमेज है, सही बात है क्या, बॉक्स के अंदर भी जो इमेज है उसकी ऑपेसिटी कितनी हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है।
आप देखें, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, और यहाँ पे देखो ओपेसिटी मैं 1 नहीं कर रहा हूँ, 0.5 कर रहा हूँ एक बार, हल्का सा दिख रहा है। मैं इसको बोल सकता हूँ ट्रांसफॉर्म स्केल और 0.5 TRANS, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, अब ये थोड़ा सा जैसे छोटा हो गया, ठीक है। और इसका ट्रांसफॉर्म में वापस स्केल कितना कर सकता हूँ, ओरिजिनल के बराबर 1, ये लो, ठीक है। तो अब आपको ये ऐसा दिखेगा, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ऐसा ऐसा ऐसा, और अगर मैं इसको कर दूँ 0, ठीक है, और इसको भी कर दूँ 0, इसका मतलब ये पहले तो छोटा हो गया और फिर जब आएगा तो बड़ा होके आएगा, ठीक है। बनाया जा सकता है, जैसे तरह तरह के चेक बॉक्स आप बना सकते हो, तरह तरह के स्टाइल आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर आप शेड भी नहीं है, बाद में आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी, शेड बाद में लगाना चाहो ऐसा, ठीक है। तो आप ये बॉक्स शेड जो है ये भी आप बाद में लगा दो, जैसे बॉक्स के ऊपर जब ये चेक्ड होगा, है ना, तो बॉक्स पे क्या होना चाहिए, ये लगे इस तरीके से ऐसा, ठीक है। शेड बाद में लग रहा है, थोड़ा शार्प करना चाहो तो इसको एक बार मैंने 0 कर दिया, देख लेना है इसको, ठीक है, बनाया जा सकता है। और ये देखो जब भी मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ ना, ऐसा कहाँ गया वो अभी, अब ये सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि सिलेक्ट ना हो यार, इसमें से मैं कुछ सिलेक्ट नहीं कर पाऊँ, है ना। तो आप सिंपली ये लिख दो कि ये जो आपका बॉक्स है इसमें से यूजर कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पाए, इस बॉक्स को भी सिलेक्ट नहीं कर पाए, सिलेक्ट नहीं कर पाए कुल मिला के, तो यूजर सेलेक्ट नन, यूजर को कुछ भी सिलेक्ट करने नहीं दिया जाए। अब जैसे मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें सिलेक्ट नहीं करूँगा, तो मैं इसमें जैसे कितना भी स्पीडली मैं इस पर क्लिक करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी आपका सिलेक्ट नहीं होगा, राइट, ठीक है। तो बस ये आपका बन गया। अब तरह तरह के चेक बॉक्स आप बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये आपको टॉगल ये वाला बनाना है, ठीक है, ये भी आपका इजी है। तो इसके अंदर जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, सेव कर लेता हूँ और दोबारा से एक और प्रोजेक्ट आपका शुरू कर लेता हूँ ना। इस पर मैं लिख भी देता हूँ, क्लिक ऑन पर, जैसे ऐसा है ना, क्लिक ऑन पर, लो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं बोल देता हूँ टॉगल बॉक्स, ठीक है, या टॉगल चेक बॉक्स बोल सकते हैं। टॉगल चेक बॉक्स का मतलब ये है कि जैसे एक बार मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये डॉट इधर आ जाना चाहिए, ये फिर दोबारा क्लिक करूँ तो वापस इधर आ जाए, राइट। ऐसा ही स्टाइल आपको बनाना है। तो सिंपली यहाँ पे बोल देता हूँ div डॉट एक टॉगल बॉक्स है, ठीक है। टॉगल बॉक्स के अंदर ये क्या चीज़ है, ये एक नॉब है, ठीक है। तो डॉट के एनओबी, ये नॉब है आपका, ये जो गोल सा हिस्सा होता है इसको नॉब बोला जाता है। अब मैं यहाँ पे इन दोनों को एक लेबल में रख दूं, ठीक है। 4 हटा दिया मैंने, और क्या लगाना है, मस्ट है एक इनपुट चेक बॉक्स, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं टॉगल बॉक्स को। तो मैं यहाँ बोलता हूँ टॉगल बॉक्स जो है उसकी विड्थ 200 पिक्सल है, हाइट 60 पिक्सल है, और बॉक्स शेडो जो है, इंसेट आपको बताया मैंने, इंसेट, ठीक है, 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 50 पिक्सल, RGBA 000 0.3, ये ऐसा बॉक्स है, ठीक है। इसको बॉर्डर रेडियस दिया जा सकता है 20 पिक्सल का, जैसे मेरे बॉर्डर पिक्सल, अच्छा ज़्यादा देना चाहिए, ज़्यादा दे देंगे, 20 का दे दिया मैंने, कैसा है, ऐसे ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर नॉब को आपको डिजाइन करना है, ये नॉब आपका,
ये नॉब है और नॉब को मैं बोल देता हूँ, इसका विड्थ जो है इसका हाइट के बराबर, हाइट और विड्थ दोनों सेम होगा, तो इसका विड्थ जो है वो 60 पिक्सल है और हाइट भी 60 पिक्सल है। और इसका बैकग्राउंड कैसा है, प्रॉपर वाइट है, पिक्सल है, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड जो है ये प्रॉपर वाइट है, बैकग्राउंड प्रॉपर वाइट है, ये वाइट कलर है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 50% कर दिया, एकदम गोल हो गया। मैं इसको बॉक्स शेड दे सकता हूँ, बॉक्स शेड जो है 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGBA और 0.3 इस तरीके से कर दिया अपन ने, ठीक है। ये आपका एक जैसे बन गया। इसको थोड़ा ज़्यादा नहीं करना चाहिए, अपन को 120 ही कर लेता हूँ, थोड़ा ठीक दिखे, ऐसा है ना। अब बस ये करना है कि जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, मतलब ये इधर आ जाए, फिर वापस से इधर आ जाए, बस इतना ही काम करना। और इसको थोड़ा पेडिंग वेडिंग देना चाहो तो पेडिंग दिया जा सकता है क्या, है ना। पेडिंग देते हैं, टॉगल बॉक्स को थोड़ा सा पेडिंग दे ही देते हैं, ये लो 5 पिक्सल का पेडिंग दे दिया, ऐसा दिखेगा। और ये अगर पेडिंग दिया तो इसको भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ, 40 कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब थोड़ा उभर के दिखना है। अब बस ये करना कि जब भी आपका ये वाला चेक बॉक्स, तो इसको बोल देता हूँ क्लास टॉगल चेक बॉक्स, ठीक है। जब भी टॉगल चेक बॉक्स चेक्ड होगा तब आपको नॉब को कहाँ लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है, राइट। जब भी टॉगल चेक बॉक्स चेक्ड होगा तब आपको टॉगल बॉक्स के अंदर, समझ में आ रहा है, टॉगल बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो इसका सिबलिंग कौन है, ये चेक्ड होगा तो इसका सिबलिंग है टॉगल बॉक्स, सही है क्या। और टॉगल बॉक्स के अंदर भी कौन है, नॉब है, समझ में आ गया। ऐसे मैं पहुंच सकता हूं यहाँ तक। मुझे करना है इसका मार्जिन लेफ्ट से 60 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट से 60 पिक्सल, देखिए ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ठीक है। स्मूथ किया जा सकता है इसको, ट्रांजिशन दे दो, ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, इसको मैंने चेक किया, इस तरीके से आ गया, ठीक है। बनाया जा सकता है ऐसा। अब मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, जब भी ये भाई आपका चेक्ड होगा तो इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, है ना। और कलर में चेंज कर दूंगा टॉगल बॉक्स का, ठीक है। ये लो, टॉगल बॉक्स का कैसे करना है, बैकग्राउंड, तो ये 36F जो है ये ऐसा कलर है, स्काई ब्लू कलर है, ठीक है। मुझे याद है इसका कोड, आपको बताया मैंने, ठीक है, आप देख लेना ऐसा, ठीक है। वापस ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर इसका कुछ कलर करना चाह रहे हो ग्रेइश, ठीक है, तो बैकग्राउंड आप बोल सकते हो DDD, ये कलर आपका ग्रे का शेड में है, प्रॉपर वाइट नहीं है, थोड़ा हल्का है, ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इसको गायब कर देना है, गायब किया जा सकता है, तो किसको गायब करना है, टॉगल चेक बॉक्स को, ठीक है। डिस्प्ले नन, तो कहाँ पर है टॉगल चेक बॉक्स, डिस्प्ले नन, ठीक है। और ये जो है इस तरीके से बन जाएगा। अभी कितने बनाए जा सकते हैं, खूब सारे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब इनको आप अरेंज कर लो, बॉडी के अंदर है ये, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, बॉडी को डिस्प्ले फ्लेक्स बोल सकता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और फ्लेक्स रैप भी बोल दूँ क्या, फ्लेक्स रैप, और इसको बोल देंगे गैप दे दो, 20 पिक्सल का दे दिया जैसे, ठीक है, ऐसा इस तरीके से। अब कर लो, ठीक है। हाइट विड्थ को कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, आपकी मर्जी है, लेकिन इस तरीके से आपका बन जाएगा। कलर कोई सा भी बनाया जा सकता है इसमें, ठीक है। तो कलर अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे, टॉगल किसका करना है, टॉगल बॉक्स का करना है, टॉगल बॉक्स का nth चाइल्ड, ठीक है, जो भी है उस तरीके से आप कर लेना। तो सबका अलग अलग कलर करके देख लेना, कोई रेड हो जाएगा, कोई येलो हो जाएगा, ऑरेंज हो गया, है ना, पिंक हो गया, इस तरीके से,
ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं।